शुरुआत में हम एक ट्रेन के टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो होता है उसे देखते हैं, जो कि उस वक्त कुछ अपसेट नजर आ रहा था। उसके अपसेट होने के पीछे रीजन ये होती है क्योंकि वो प्रमोशन लेना चाहता था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलती, बल्कि उसके बदले में उसके एक कोलीग को प्रमोशन मिल जाती है। जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कोलीग था, क्योंकि उसका कोलीग नेचर वाइज काफी स्ट्रिक्ट था और वो इजीली पैसेंजर से फाइन ले लेता था। वहीं पर एक ट्रेन हॉस्टेस जिसका नाम एलन होता है वो दिखाई जाती है, और जो एलन को काफी लाइक करता था, लेकिन उसने कभी भी उससे ये बात शेयर नहीं की। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से उसका कुलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलती है जो सब पैसेंजर्स के टिकट्स कलेक्ट करता है। उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी रूड थी और उसका बिहेव जो के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जो एक दूसरी लड़की के पास टिकट लेने जाता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती और जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है। तब वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं एज यूजुअल टिकट लेकर आई थी और मेरी टिकट शायद कहीं पर गिर गई है। तब जो उसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना होगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल्स में शामिल है और आप रूल को नहीं तोड़ सकती। सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट कर लेने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बाहर बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो जाता है और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि ट्रेन में शायद कोई खराबी हो गई है जिसकी वजह से वो रुक गई है। जब ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए बाहर आता है तब वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर गया है और इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर उस हिरन को निकालने की कोशिश करता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे यानी झाड़ियों में कोई ना कोई तो जरूर है। और जब ड्राइवर टर्न करके देखता है तब झाड़ियाँ बहुत जोर जोर से हिल रही थी। तभी अचानक से एक खौफनाक किस्म का जानवर उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। उस जानवर की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई जानवर नहीं है बल्कि वो वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। यानी एक ऐसा इंसान था जो किसी वजह से भेड़िया बन गया है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से ही बाहर गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आया। जो सब पैसेंजर्स को समझाने की काफी कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर सब कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि कुछ दूरी पर जाने पर हमें नेटवर्क मिल जाए और हम अपने लिए मदद को बुला सके, लेकिन जो उन सब को ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये रिस्की था और इससे उसकी जॉब को खतरा हो सकता था। सारे पैसेंजर्स मिलकर जो को बाहर जाने के लिए काफी इंसिस्ट करते हैं और फाइनली वो उनकी बात पर एग्री हो जाता है और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर वो उनके साथ चल पड़ता है और अपनी की से लॉक को ओपन करता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सब पैसेंजर्स एक एक करके बाहर आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जो जब थोड़ा आगे जाता है तब उसे झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है और ड्राइवर की डेड बॉडी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीर फाड़ की हुई थी और उसकी सारी इंस्टेंटाइन्स बाहर आ रही थी। ये देखकर जो और एलन काफी डर जाते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं कि जंगल में कोई तो ऐसा खौफनाक जानवर है जिसने ये सब कुछ किया है और वो दोनों फौरन वहाँ से भागते हैं और वो दोनों बाकी पैसेंजर्स को जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है बल्कि ये एक डेंजर जोन है। और तभी अचानक से भेड़ियों में से हाउल की आवाज आती है और उस आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर्स तो एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लेडी जिसकी एक टांग अभी तक बाहर थी और तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ भी पहुँच जाता है और वो उस लेडी को उठा कर जोर जोर से देकर मारता है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह उस लेडी को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो काफी इंजर्ड थी क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसे काट लिया था और वो लोग फौरन उसके जख्म पर बैंडेजेस लगाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और हेल्प के लिए जो फोन मिलाता है, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ पर एक लड़का था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सबको बताता है कि बाहर एक बहुत खौफनाक किस्म का जानवर है और हम सब उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। और तब वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वो बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी जानवरों जैसी बिल्कुल नहीं है बल्कि उसकी बॉडी इंसानों जैसी है। ये सब उस लेडी की बात का इसलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस लेडी ने वेयरवुल्फ को देखा है, इसलिए वो शॉक्ड में है और इसीलिए ये सब कुछ कह रही है। और तभी उन लोगों को ट्रेन की दूसरी साइड पर किसी की आवाजें सुनाई देती है और वो
फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। तब जो और उसके साथ दो लड़के जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही है और वॉशरूम में एक पैसेंजर था। लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था उसके जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उनमें से किसी का फोन रिंग होता है और वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन रिंग हो रहा था। वो लड़की कॉल पिक करके बताने लगती है कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की एक विंडो को तोड़ देता है और उस लड़की को ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब लोग फिर से काफी डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी उन पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी उन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि वेयरवुल्फ से कैसे निपटना है और उसका मुकाबला कैसे करना है। वहाँ पर कुछ एक्स पड़ी हुई थी जिन्हें ये सब ले लेते हैं और काफी हैवी चीजों का यूज करके ट्रेन की विंडोज और दरवाजों को बंद कर देते हैं। वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लेता है और साथ में वो जो को थैंक्स भी बोलता है। और तभी उस लेडी को खून की वॉमिट आती है और वॉमिट के साथ साथ उसके दांत भी बाहर गिरने लगते हैं। तो वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो ये भी अब इन्फेक्टेड है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। तब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि वो बीमार है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी अचानक से जो को रियलाइज होता है कि वहाँ से एक पर्सन कम है और वो वही था जो वॉशरूम गया था और इस बार भी वो वॉशरूम होता है। जो वॉशरूम के पास जाकर उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हुआ था। तब वो आदमी जो वॉशरूम में था हैंड वॉश करने लगता है लेकिन वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा था और तभी अचानक से वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। जो वहाँ पर उस आदमी की हेल्प करने आया था जो कि अब मर चुका है तो वो अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों के पास जाने लगता है लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो उस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि काफी डरावना था और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तब सब लोग दरवाजा खोलकर उसे सेव कर लेते हैं और फौरन से दरवाजे को बंद कर देते हैं लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था और वो अंदर आ जाता है। लेकिन ये सब लोग मिलकर उस डरावने वेयरवुल्फ को जान से मार डालते हैं। वो लोग वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था और किसी वजह से वो वेयरवुल्फ बन गया, यानी ये किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही वेयरवुल्फ बन गया। तब वो सेल्फिश लड़का सबको याद दिलाता है कि वेयरवुल्फ ने तो उस लेडी को भी बाइट किया था तो इसका मतलब है कि वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी तो हमें उसे मार डालना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा हो जाता है और काफी जोर से हाउल करने लगता है लेकिन जो कि काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ के सर पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। वेयरवुल्फ के हाउल की आवाज सुनकर वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगल में तो इस तरह के और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। वो सेल्फिश लड़का उस लेडी को मारने लगता है तब वो सब उसे पीछे हटा कर उसे बांध देते हैं और साथ साथ वो उस लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन जाती है तो वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक होता है ट्रेन को स्टार्ट करने की बात करते हुए कहता है कि कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो कहता है कि मैं और मेरा फ्रेंड उस लीकेज को ठीक करने के लिए जाएंगे तब यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी जिसका मतलब है कि ट्रेन अब ठीक हो गई है और वो चल सकती है। वो मैकेनिक और उसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। उस मैकेनिक को लीकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लग जाता है। उस मैकेनिक के फ्रेंड को जंगल से किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुसीबत में है और कोई हेल्प मांग रहा है और मदद करने की गर्ज से वो लड़का अकेला ही जंगल की तरफ चला जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है कि एक ट्री पर उस लड़की की डेड बॉडी थी जिसने कॉल सुनी थी और उसे एक वेयरवुल्फ खा रहा था। तब वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वेयरवुल्फ चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से उसे मारकर उसे खा लेते हैं। दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं उस जगह पर जहाँ वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। ये वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे झांकते हैं और वो मैकेनिक अपनी टांगों को ऊपर कर लेता है जिससे वो उन्हें नजर नहीं आता। अंदर ट्रेन में जो और एलन नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ट्रेन के नीचे वो मैकेनिक लटका हुआ है और वो लेडी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वेयरवुल्फ बनकर वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही मार देती है और उसे खा लेती है। तब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी डरते हुए एक जगह पर जाकर
जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो सेल्फिश लड़का उस लड़की की हेल्प करने की बजाय वो उसे उन वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे किसी की जान बचने न बचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के पर अटैक करने वाली थी, लेकिन पीछे से आकर जो उसकी जान बचा लेता है और वो उस लेडी को मार डालता है। बाय मिस्टेक उस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है। एलन उस सेल्फिश लड़की से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसको उसने वेयरवुल्फ के हवाले किया था और वो कहता है कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी थी। अब जो ने तो उस सेल्फिश लड़की की जान बचाई थी, लेकिन वो उन्हें उल्टा मुसीबत में फंसाकर चला जाता है। तब जो और एलन को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर वो मैकेनिक आकर ट्रेन के फ्यूल को यूज करता है और उन वेयरवुल्फ को जलाकर मार डालता है और जो और एलन को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिक वेयरवुल्फ के हाथों लग जाता है और वो उसे मार डालते हैं। और यहाँ पर जो एलन को अपने दिल की बात बताता है और उसे कहता है कि वो एलन से बहुत प्यार करता है और एलन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एलन यहाँ पर काफी दुखी थी, क्योंकि वो जो को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। तो वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में वो जो के नाम का टैग देखती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश लड़का सोचता है कि शायद वो उन वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ गए थे और उनमें एक जो भी था जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया था। वो सब वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश लड़की को मार डालते हैं और उसकी डेथ के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।